हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरे मैथ चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। आज हम महत्तम समापवर्तक पर कुछ चुने हुए प्रश्न करेंगे। पहला सवाल प्लीज पढ़ें। दो संख्याओं का मात्रा 27 है जबकि उनका योग 216 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं? देखें आप, मासा दोनों का 27 है और दोनों का योग 16 है। कह रहे हैं वे दो संख्याएं बताइए आप, उनके कितने जोड़े संभव हैं। इस तरह की संख्याओं के जिनका मासा 27 हो और योग 216 हो। देखिए आप, माना पहली संख्या संख्या 27A। ध्यान दें आप, ए बराबर यहाँ कम से कम 1 हो सकता है। कोई भी संख्या अपने मासा से 1 गुणा हो सकती है और 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मासा निकाला आज क्वेश्चन पूरी की पूरी संख्या आ गई हो। ध्यान देने की बात है। दूसरी संख्या मान लीजिए 27B, उसका दूसरा गुणनखंड हो सकता है, तो 27B। अब करें दोनों का योग 216 है, आप जोड़ लें 27A धन 27B बराबर 216। 27 इसमें कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा A प्लस B बराबर 216। 27 को इधर लाएं तो भाग बन जाएगा 216 बटे 27। और देखें ये 8 बार जाएगा, 8 से 56, 8 दूनी 16, 5 21, तो A प्लस B बराबर 8 के। अब देखिए A प्लस B बराबर 8, तो कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। आप देखें दोनों को जोड़ने पर 8 आता हो। पहला जोड़ा 1 और 7, दूसरा 2 और 6, तीसरा 3 और 5, 5 3 8, और फिर 4 4 8। देखिए इसमें 2 और 6 को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये 2 से परस्पर सहभाज्य हैं। जबकि आपने महत्तम ले चुके हैं तो इन दोनों में, इन खंडों में कोई भी सहभाज्य संख्या नहीं आएगी। तो केवल 2 जोड़े आपको मिलते हैं एक साथ, केवल 2 जोड़े, 2 जोड़े एक साथ और 3 5। ये संख्याएं नहीं हैं, ये A और B के लिए 2 जोड़े मिले हैं। अब आप देखें पहली संख्या आपने लिया है 27A, 27A, तो 27 गुणे 1 बराबर 27 पहले जोड़े के लिए। और दूसरी संख्या 27B, तो 27 गुणे 7, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। आप इन दोनों को जोड़ेंगे 9 7 16, 8 2 10 1 11 और 1 1 2 216 मिल जाएगा। दूसरे जोड़े के लिए आप देखें पहली संख्या ये हो जाएगा आपका 27 गुणे 3, 27A बराबर यहाँ 3 है, तो 27 3 81। और दूसरी संख्या हो जाएगा 27B, 27 गुणे 5, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 5 1 6, 8 3 11, 1 1 2, वही 216 प्राप्त हो जाएगा। ये सवाल है, इसको इस तरह लगाया जाता है। प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। दो संख्याओं का अंतर 24 तथा उनका मासा 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? मासा 12 है। देखिए इसके पहले वाले सवाल में योग दिया था दोनों संख्याओं का, इस सवाल में अंतर दिया है। ध्यान देने की बात यह है। और मासा यहाँ पे 12 दिया है, महत्तम समापवर्तक 12 है। तो माना पहली संख्या 12A, 12A, दूसरी संख्या 12B, तो दोनों का अंतर 12A माइनस 12B बराबर 24। 12 दोनों में कॉमन ले लें तो ये हो गया A माइनस B बराबर 24। 12 को उधर ले जाएं तो भाग बन जाएगा 24 बटे 12
12 दूनी 24, a माइनस बी बराबर 2। अब आप देखिए कितने इसमें हो सकते हैं a माइनस बी बराबर 2। तो आप देखें पहला जोड़ा 3 और 1 हो सकता है, 3 में से गए 2। और दूसरा जो हो सकता है 4 और 3 हो सकता है, 4 में नहीं, दूसरा जो है 5 और 4 ऋण 2 हो सकता है, 4 2 हो सकता है। तीसरा 5 3 हो सकता है। इस तरह चौथा, पांचवा, छठवां अनंत जोड़े आप प्राप्त कर सकते हो, अनंत जोड़े। अगर इसमें से आप सहभाज्य संख्याओं को घटा दें, निकाल दें, तो फिर भी सहभाज्य संख्याओं के लिए ये सहभाज्य संख्या हटा दें तो जो जोड़े प्राप्त होंगे 3 1 और 5 3, इस तरह अनंत जोड़े ए बी के लिए प्राप्त होंगे। तो इन संख्याओं के लिए भी अनंत जोड़े हो सकते हैं, इन संख्याओं के जिनका अंतर 24 और महत्तम समापवर्तक 12 हो। ये सवाल ध्यान देने का है। प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है जबकि उनका मासा 16 है। गुणनफल कितना है? 7168 और मासा 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? हाँ देखिए यहाँ मासा 16 है। देखिए पहला सवाल आपने योगफल का किया, दूसरा अंतर का किया, तीसरा सवाल ये गुणनफल का आप कर रहे हैं। तो माना पहली संख्या आपने सीखा है कि अगर उनका मासा दिया हो तो उसमें कोई एक गुणनखंड अवश्य होता है, चाहे एक ही क्यों न हो, कम से कम एक हो सकता है। तो 16 हमें मालूम नहीं, 16 ये रख लेंगे। और दूसरी संख्या आप ले लेंगे तो हो जाएगा 16b। तो कह रहे दोनों का गुणनफल, तो आप दोनों का गुणा कर लीजिए। 16a गुणे 16b बराबर 7168। तो ये हो जाएगा a इंटू बी बराबर ए बी, 7168 बटे 16 गुणे 16। 16 से 16 चौको 64 और 64 7, 16 चौको 64, 64 7 71, 76, 16 चौको 64, 64 12 76, 128, 16 128। फिर 16 से देखें 16 दूनी 32 और 12 44, 128, 16 128। तो ए बी बराबर 28 आया। अब देखिए संख्याओं के संभव जोड़े अगर आप देखते हैं जिनका गुणनफल ए और बी के संभव जोड़े जिनका गुणनफल 28 होता हो, पहला हो सकता है 1 और 28, दूसरा हो सकता है 2 और 14 और तीसरा हो सकता है 4 और 7। इसके अलावा कोई ऐसा जोड़ा नहीं मिल सकता जिसको हम गुणा करें तो 28 आता हो। तो आप इसमें से ये परस्पर भाज्य संख्याएं 2 14 हैं, इनको छोड़ दें क्योंकि इन दोनों का महत्तम 2 है और महत्तम 16 आप निकाल चुके थे, उसमें सम्मिलित है, इसलिए इसको आप छोड़ देते हैं। सवाल ये उठता है छोड़ें क्यों? तो आप जान लीजिए इन दोनों में का महत्तम 2 है और पूरा महत्तम आप निकाले हो तो 2 उसमें सम्मिलित है, इसलिए इनको नहीं लेंगे। वे संख्याएं लेंगे जो परस्पर अभाज्य हों, उनमें महत्तम 1 के अतिरिक्त कोई नहीं हो। तो 1 और 28, ये ए बी का मान 1 और 28 संभव है। अब आप इनमें अगर आपको संख्याएं निकालना है तो पहली संख्या आपकी ये हो जाएगी 16a। तो 16 गुणे 1 बराबर 16। और दूसरी पहले जोड़े के लिए दूसरी संख्या आपकी होगी 16b, 16 गुणे 28। तो 16 128 के 8 हासिल 12, 16 दूनी 32, 32 12, 16 128 के 8 हासिल 12 और 16 दूनी 32 और 32 और 12 जोड़ देंगे तो 16 दूनी 32 और 12 44 448। इन दोनों का गुणा करेंगे 7168 आएगा। अब दूसरे जोड़े के लिए पहली संख्या तो ये हो जाएगा 16 गुणे 4, 16 चौको 64। और दूसरी संख्या ये हो जाएगी 16 गुणे 7,
16 सत्ते 112। ये आंसर रहा आपका। हाँ प्लीज़ अगला सवाल पढ़ें, चौथा सवाल। यदि दो संख्याओं का मासा 20 और उनका लासा 400 हो तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? देखिए ये सवाल थोड़ा सा फर्क है। इसके पहले आपने दोनों संख्याओं का जोड़ देखा, अंतर देखा और गुणा देखा, अब उनका लासा दे दिया है। महत्तम 20 है तो माना पहली संख्या 20A। बाकी विधियां वही हैं, ध्यान से देने की ज़रूरत है। पहली संख्या 20A और दूसरी संख्या 20B। 20B तो इनका अगर आप लासा निकालेंगे, दोनों का लासा निकालेंगे तो आएगा 20AB। लासा निकालना आपने पीछे देखा है। 20AB, अब यही समीकरण बन जाता है 20AB बराबर 400। तो AB बराबर 400/20, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, AB बराबर 20। अब इनमें दोनों का गुणनफल 20 है, तो कोई भी दो संख्याएं ऐसी लेनी है जोड़े AB के लिए जिससे वो मेन संख्याएं मिल जाएं। तो देखिए आप, पहला हो सकता है 1 20, दूसरा हो सकता है 2 10 और तीसरा हो सकता है 4 और 5 जिनका गुणा 20 आएगा। तो 2 और 10 को छोड़ देंगे, इनमें एक महत्तम मौजूद है तो 1 और 20 ऐसे होंगे। अब आपको संख्याएं निकालनी है तो पहली संख्या, पहले जोड़े के लिए पहली संख्या, ध्यान रखिएगा, पहले जोड़े के लिए पहली संख्या 20A है तो 20 गुणे 1 कर देंगे तो 20 20। और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 20B, तो 20 में 20 से गुणा कर दें तो 20 20 400। दूसरे जोड़े के लिए पहली संख्या, ध्यान लें मैं लिख नहीं रहा हूँ, दूसरे जोड़े के लिए पहली संख्या ये है 20 गुणे 4, 20 चौको 80। और दूसरे जोड़े के लिए दूसरी संख्या हो जाएगा 20 गुणे 5, 20 पंजे 100। आंसर। बस स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और कल हम अगला वीडियो देख रहे हैं और कुछ चुने हुए प्रश्न आपके लिए ला रहे हैं जो कंपटीशन में बहुत उपयोगी होते हैं। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मेरा दिल बढ़े, मैं और आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ लाता रहूं। हालांकि मुझको कोई ज्ञान नहीं है भाई, मैं एक शब्द ला दिया। बहरहाल आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।